हो गया है कंफर्म 20-30 नहीं 50 करोड़ में इस टीम में जाने वाले हैं रोहित शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1305वां एपिसोड। आज 24 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2025 को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर शिखर धवन के हवाले से निकल कर आ रही है। हिंदुस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बल्लेबाज ओपनर में से एक शिखर धवन ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। शिखर धवन जो कि ऑलरेडी 38 साल के हो चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से लगातार बाहर चल रहे थे। लगभग एक साल पहले बीसीसीआई कम्युनिकेट कर चुका था इनसे और कह चुका था बीसीसीआई कि भैया अब आपका टीम इंडिया के दरवाजे का जो पट है वो बंद है और आप कुछ कर लो, हम आपको एंट्री नहीं देंगे। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों शिखर धवन ने रिटायरमेंट लिया है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट। अब शिखर धवन नहीं खेलेंगे। हालांकि उन्होंने थैंक किया बीसीसीआई को, उन सारे खिलाड़ियों को जो शिखर धवन के साथ खेले। साल 2013 के बाद शिखर धवन का पर्पल पैच आया जो कि लगभग 4 से 5 साल चला, जिसमें शिखर धवन ने कई रिकॉर्ड बनाए। हालांकि शिखर धवन जैसे ओपनर मिलना हिंदुस्तान के लिए बड़ी गर्व की बात थी और आगे ऐसे ओपनर्स आना थोड़ा सा मुश्किल समझ में आता है, लेकिन हाँ धवन के लिए एक लाइक जरूर बनता है क्योंकि इस खिलाड़ी ने बहुत अतुलनीय पल दिए हैं हिंदुस्तान की टीम को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर दोस्तों आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के हवाले से निकल कर आ रही है। लगातार आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि भैया बैठक तो हुई नहीं, गवर्निंग काउंसिल की बैठक तो हुई नहीं। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि जन्माष्टमी के बाद 27, 28, 29, 30 इन 4 में से किसी भी दिन आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की जो है वो बैठक होने वाली है। ये बैठक को लगातार टाला जा रहा है क्योंकि कई सारी टीमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीसीसीआई से चाहती है कि मेगा ऑक्शन ना हो। बीसीसीआई अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं ले पाया है, लेकिन मोस्टली चांसेस, जो रिपोर्ट भी निकल कर आई है बीसीसीआई के सोर्सेज से, कि मेगा ऑक्शन ही होगा। जो टीमें चाहती है मिनी ऑक्शन हो, उनको मनाने मान मनव्वल में बीसीसीआई लगा हुआ है। केकेआर वाले अड़ गए थे तो शायद थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हाँ यही बात है कि ये जो बैठक है इसमें अंतिम डिसीजन आ जाएगा। एक तो आरटीएम कार्ड को लेकर, एक रिटेंशन को लेकर और एक ऑक्शन को लेकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो एक खबर विराट कोहली के हवाले से निकल कर आ रही है। विराट कोहली की जर्सी को केएल राहुल ने 40 लाख रुपयों में सोल्ड किया। जी हाँ, विराट कोहली की जर्सी केएल राहुल के चैरिटी ऑक्शन में गई, जहां पर बिकने वाली सबसे महंगी वस्तु विराट कोहली की जर्सी रही। लगभग 2 करोड़ रुपए के क्रिकेट, बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों के इनिशियल्स को केएल राहुल के चैरिटी ऑक्शन में रखा गया था। सबसे महंगी विराट कोहली की जर्सी बिकी। इस जर्सी की कीमत जो विराट ने पहनी हुई थी 40 लाख रुपए थी। 40 लाख में किसी बंदे ने विराट कोहली की यह जर्सी केएल राहुल के चैरिटी ऑक्शन से खरीदी है। ये जो नीलामी थी ये केएल राहुल अपनी चैरिटी के लिए करवा रहे थे। इसमें जो भी 2 करोड़ के आसपास पैसा रेज हुआ है उसे गरीब बच्चों की मदद करने के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने में खर्च किया जाएगा। तो इस नोबल कॉज के लिए, और क्रिकेट कुछ कर रहा है हिंदुस्तान में, इसके लिए तो लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। इंडिया इंग्लैंड सीरीज की डेट फाइनलाइज हो चुकी है। अगले साल भैया आईपीएल के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होनी और उसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच, इंग्लैंड में ये एक लंबे अंतराल के बाद टेस्ट सीरीज होगी और हमें हमेशा इंग्लैंड में इंडिया की टीम को खेलते हुए देखने का उत्साह रहता है क्योंकि सचमुच जब भारत इंग्लैंड जाता है तो एक यादगार सीरीज बनती है। आपको बता दूं 20 जून से 4 अगस्त तक ये सीरीज चलेगी। लगभग 2-2.5 महीने की ये सीरीज होने वाली है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली है। पहला टेस्ट मैच 20 जून से एडजस्टन में खेला जाएगा। आपको बता दूं इंग्लैंड सीरीज भारत के लिए अहम है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद अगले बार के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं वाली रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है गवर्निंग काउंसिल की बैठक से। गवर्निंग काउंसिल की बैठक को लेकर एक अहम चीज और मैं आपको बता दूं। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि किसी भी टीम के पास गवर्निंग काउंसिल के डिसीजन को अपोज करने का कोई राइट्स नहीं रहने वाले हैं। गवर्निंग काउंसिल जो फाइनल डिसीजन लेगा आईपीएल के रिटेंशन को लेकर, आरटीएम कार्ड को लेकर और नीलामी को लेकर, वो अंतिम ठोस डिसीजन होगा और उसके ऊपर से फिर कोई सवाल कोई भी टीम नहीं कर सकती है। आपको बता दूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं डिसीजन क्या होने वाला है। 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार होगा, 2 आरटीएम कार्ड हो सकते हैं, मिनी ऑक्शन नहीं होगा, मेगा ऑक्शन ही होगा। और जो भी टीम ये कह रही थी कि भैया नहीं हम मेगा ऑक्शन नहीं चाहते, उनके पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो गवर्निंग काउंसिल के डिसीजन को
विरोध कर सके, अपोज कर सके। तो जो फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि गवर्निंग काउंसिल बनती ही इसलिए है। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो विराट कोहली बन सकते हैं आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे रिटेन्ड खिलाड़ी। अभी तक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे रिटेन्ड खिलाड़ी 17 करोड़ रुपए के रहे हैं। केएल राहुल 17 करोड़ में रिटेन हुए थे पिछले साल के मेगा ऑक्शन से पहले। कई सारे प्लेयर 17-17 करोड़ रुपए में रिटेन हुए थे, लेकिन इस बार के रिटेंशन की कहानी कुछ अलग है। इस बार पहला रिटेंशन 20 से 25 करोड़ के आसपास का होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ये दो ही ऐसे कंटेंडर हैं जो 20 से 25 करोड़ की रेंज में रिटेन होंगे, क्योंकि बाकी टीमें शायद उतने ज्यादा महंगे रिटेंशन ना करें, और जो फर्स्ट रिटेंशन भी दे वो 19 करोड़ तक ही दे। उदाहरण के लिए अगर चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ को फर्स्ट रिटेंशन देती है तो वो 20 करोड़ से नीचे का फर्स्ट रिटेंशन देगी। टीमों के पास अधिकार होगा रिटेंशन की अमाउंट, फर्स्ट रिटेंशन की अमाउंट को चूज करने का, और मेरे हिसाब से सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ही ऐसी टीम होगी जो विराट कोहली को इतना पैसा देगी। शायद केकेआर श्रेयस अय्यर को पिछले साल खिताब जिताने का गिफ्ट दे। ये दो ही खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो 20 से 25 करोड़ रुपए की रेंज में बिकेंगे। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो ऋषभ पंत ऑलरेडी जा रहे हैं, तो इतनी रेंज में कोई भी रिटेन नहीं करेगा दूसरे खिलाड़ी को दिल्ली वाला। पंजाब भी नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूं लखनऊ की तो केएल राहुल के साथ मसला चल रहा है। गुजरात टाइटंस की टीम अय्यर जो अपने गिल है उनको इतना पैसा देगी नहीं। उसके अलावा मुंबई इंडियंस में ऑलरेडी हार्दिक वर्सेस रोहित वर्सेस सूर्य चल रहा है। उसके अलावा हैदराबाद की टीम भी किसी विदेशी खिलाड़ी को इतना 25 करोड़ देगी नहीं, पैट कमिंस को, वो भी 20 से नीचे देगी। तो ऐसी स्थिति में मात्र दो टीमें हैं। अगर रिटेंशन होता है तो विराट कोहली सबसे महंगे प्लेयर बनने वाले हैं, लेकिन नीलामी की कहानी कुछ और रहेगी। जी हाँ, सातवीं बड़ी खबर, दिल्ली और लखनऊ ने 50-50 करोड़ रुपए अलग रख लिए हैं। किसके लिए? रोहित शर्मा के लिए। जी हाँ, आईपीएल इतिहास नहीं दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा भूचाल नीलामी में आने वाला। रोहित शर्मा 50 करोड़ में बिक सकते हैं। रिपोर्ट आई है दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से। दिल्ली की टीम ऋषभ पंत को छोड़ने के बाद अपना पूरा फोकस रोहित शर्मा पर करेगी। ऋषभ पंत ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में जाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में अब ऋषभ पंत को मनाने की कोशिश दिल्ली नहीं कर रही है और दिल्ली का फोकस है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा नीलामी में जाएंगे तो 50 करोड़ रुपए अलग रख लिए भैया दिल्ली वालों ने, और इसको मैच करने के लिए लखनऊ वालों ने भी 50 करोड़ रुपए अलग रख लिए। तो अभी की स्थिति में रोहित शर्मा अगर नीलामी में जाते हैं तो दो टीमों के बीच अच्छी खासी लड़ाई रोहित शर्मा को लेकर हो सकती है। एक दिल्ली की टीम होगी, एक लखनऊ की टीम होगी, और ये दोनों आईपीएल दुनिया के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदेंगे। 50 करोड़ रुपए सालाना में। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि इतना महंगा खिलाड़ी बिका हो। हाँ, फुटबॉल में इतनी बड़ी डील्स मिलती है, लेकिन आईपीएल में, क्रिकेट में तो कई क्रिकेट बोर्ड एक साथ मिलकर 50 करोड़ का रेवेन्यू नहीं कर पाते, उतने में रोहित शर्मा बिक सकते हैं। तो 50 करोड़ रुपए भी एक्सपेक्टेड है। हम लोग 20 से 25 से 30 करोड़ रुपए तक की रेंज सोच रहे थे, लेकिन दोस्तों हमें थोड़ी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आईपीएल टीमों ने तो अपनी रेंज, अपना चद्दर फैला लिया है। आगे बढ़ते हैं भाई, आठवीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। केएल राहुल ने कॉफी विद करण में उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में एक बड़ी बात शेयर की। उन्होंने कहा दैट एक्सपीरियंस मैसिवली स्कैर्ड मी। उन्होंने कहा जो वो कॉफी विद करण में हुआ था, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल दोनों कॉफी विद करण में गए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी वल्गर बातें कही थी जिसके बाद लगातार इन पर सवाल उठ गए थे। इनको बैन करने की मांग बीसीसीआई ने करी थी, बीसीसीआई ने सजा भी दी थी इंटरनली। लेकिन दोस्तों केएल राहुल ने कहा कि उन्होंने कुछ कहा नहीं था उस पूरे कॉफी विद करण के इंसिडेंट में, बट वो बहुत ज्यादा डर गए थे उस एक्सपीरियंस के बाद। देखो यार, हमने देखा है कि क्रिकेट खिलाड़ियों को इस तरह के स्पेशली इतने वल्गर टॉक शो से थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड स्टार एक अलग चीज है, लेकिन क्रिकेट खिलाड़ियों को हिंदुस्तान में भगवान की तरह पूजा जाता है। दूसरी बड़ी चीज, अगर खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करे तो देश की जो है धाक कम होती है और लोगों को, हर फैन को बुरा लगता है। उस समय हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, स्पेशली हार्दिक पांड्या ने कॉफी विद करण में कई ऐसी बातें कही थी जो इतनी वल्गर थी कि एकदम से देश में बवाल उठ गया था। हालांकि अब तो कोई उस बारे में बात करता नहीं है, लेकिन केएल राहुल ने करी। आगे बढ़ते हैं, नौवीं रिपोर्ट की बात करते हैं। 2011 के आईपीएल स्टार, उस समय पंजाब में खेलने वाले पॉल वल्थाटी अब यूएसए के नए हेड कोच होंगे। जी हाँ, 2011 के बाद, 2012 के बाद पॉल वल्थाटी गायब हो गए थे। उस समय डोमेस्टिक क्रिकेट में और आईपीएल में एक अच्छी धाक पॉल वल्थाटी की हो गई थी और कहा यह जा रहा था कि ये इंडिया के लिए क्रिकेट खेलेंगे, ओपनिंग करते थे, बाद में गायब हो गए। लेकिन 2011 का ये जो पॉल वल्थाटी था, हीरो था उस समय। अगर आपने आईपीएल देखा होगा तो आप इस खिलाड़ी को जानते होंगे, बड़े विस्फोटक बल्लेबाज थे। अब ये यूएसए के हेड कोच रहने वाले हैं। देखते हैं यूएसए का क्या होता है। 10 बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया, विराट कोहली और एमआरएफ की जो बेट डील थी, 8 साल की 100 करोड़ रुपए की जो डील थी टोटल में, वो एंड होने वाली है 2025 में। रिन्यूअल को लेकर अभी से ही टॉक चालू हो गई है। आने वाले 4-5 सालों के लिए ये बेट डील को एमआरएफ और रिन्यू कराना चाहता है। ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि 200 से 300 करोड़ रुपए विराट कोहली को आने वाले 2026, 27, 28, 29 और 30 तक के लिए एमआरएफ बेट कंपनी दे सकती है। तो एक और
और बड़ी बैट डील विराट कोहली को मिलने वाली है। जब ये 100 करोड़ की बैट डील साल 2017 में विराट कोहली ने क्रैक की थी, उस समय विराट कोहली दुनिया के सबसे महंगे बैट स्पॉन्सर वाले खिलाड़ी बन गए थे। और अब ये 200-300 करोड़ जो कहा जा रहा है ना, इसके बाद तो ये कई सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।